माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आपके अपने ईश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत सारा लाड प्यार सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। आपका दिन खूब अच्छे से बीते, हंसते खिलखिलाते बीते। और एक छोटा सा निवेदन है, हर एक व्यक्ति को उसके भाग्य का ईश्वर देते हैं, इसलिए कभी किसी से ईर्ष्या मत कीजिए, अपनी रेखा को लंबी बनाना सीखिए। शुरुआत करते हैं आज के दिन के विषय की। कुछ लोग सोचते बहुत है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं पाते। क्यों ऐसा होता है और क्या इसका कोई उपाय है? और दूसरा, जहां मैंने कल बात छोड़ी थी उसी को आगे बढ़ा रहा हूं कि हमें अपने रोजाना के काम करने के लिए भी उधार लेना पड़ जाता है। इसको कैसे रोकेंगे? ये दो विषयों पर आज बातचीत होगी और साथ साथ धर्म से संबंधित, संस्कृति से संबंधित, भारत से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करूंगा। और बच्चों के लिए आज ऐसा गुरु मंत्र दूंगा कि अगर उन्होंने उसको अपनी जिंदगी में उतार लिया तो वो बहुत सफल होंगे। और मेरे आपके लिए भी यह लोकोक्ति बहुत काम की है, मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है, वही मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत पंचांग से। आज है 2 जून और दिन है बृहस्पतिवार। सूर्योदय हुआ 5:23 पर, सूर्यास्त तो होगा शाम को 7:15 पर। राहु काल रहेगा दोपहर 2:03 से 3:47 तक। यमगन काल रहेगा सुबह 5:23 से 7:60 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 8:51 से 10:35 तक। और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:51 से दोपहर 12:47 तक। सर्वार्थ सिद्ध योग है आज 4:04 से सुबह 5:23 तक। और ध्यान साधना अध्ययन के लिए निषिद्ध मुहूर्त होगा रात में 11:59 से रात 11:39 तक। तो इसका उपयोग कीजिएगा, मुहूर्तों का उपयोग कीजिए और जम के अपना कार्य कीजिए। अच्छे मुहूर्त में अच्छा कार्य बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। अब मैं बताता हूं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल और उनके उपाय, और फिर आगे बढ़ेंगे। मेष राशि वाले लोगों को इस दिन बहुत सावधानी से रहने की जरूरत है। इस दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से समय थोड़ा सा कमजोर है। सर, गर्दन, आंख, पैर और पेट में कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है। लेकिन धनार्जन की दृष्टि से, सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा की दृष्टि से यह दिन ठीक है। आप इस दिन हल्का भोजन लीजिएगा और आप भोजन का दान दे दीजिएगा। प्रभु कृपा से सब ठीक रहेगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखिए, सबको हिल मिलकर दोस्त बनाकर ही आप अपना काम आगे बढ़ाइए। लोगों से अच्छे से मुलाकात कीजिए, खूब मेहनत से पढ़ाई लिखाई भी कीजिएगा। इस दिन चावल का दान जरूर कर दें। मिथुन राशि की बात करते हैं। यह दिन आपके लिए अच्छा है, 3 बजे तक का समय अच्छा है। आपके कुछ काम बनते हुए नजर आ रहे हैं तो खूब दम लगा के काम कर दीजिएगा। एक काम लेकिन छोटा सा ये ज़रूर करिएगा, अगर संभव हो सके तो इस दिन किसी को अपनी चप्पल दान कर दीजिएगा। लेकिन कौन सी, जो टूटी फूटी ना हो, मतलब आपके द्वारा रिजेक्टेड हो तो। और अगर ऐसा नहीं है तो उड़द की दाल का दान कर दीजिएगा। प्रभु कृपा से आपका दिन बढ़िया बीतेगा और बीमारी से, परेशानी से, एक्सीडेंट से आप मुक्त भी रहेंगे। एक नंबर नोट कर लीजिए ना, 9711002266। इस पर आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ gurudev@newsnation.in पर आप ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन ईमेल जब करें तो फ़ोन नंबर ज़रूर लिख दीजिएगा जिससे हम आपको कांटेक्ट कर सकें। और फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि न्यूज़ नेशन पर कोई पूजा पाठ नहीं कराया जाता। और दूसरी चीज़, किसी भी रूप में किसी भी प्रश्न के लिए कोई भी धनादि नहीं लिया जाता। ठीक, इस बात का हमेशा ख्याल रखें और ठगी का शिकार ना हो। अरुणेंद्र जी हैं उन्नाव से, उनसे बात करते हैं। जी राम राम। राम राम गुरुजी। जी। अरे गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर 1973। अच्छा जी, समय रात्रि 1:30 बजे। अच्छा। हाँ सर गुरुजी। और जगह का नाम? जगह का नाम? जगह नाम उन्नाव, डिस्ट्रिक्ट जिला उन्नाव, यूपी। अच्छा जी। जी जी बताइए प्रश्न क्या है?
गुरुजी परेशान, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, लेकिन इधर कई 3-4 सालों से कोई काम नहीं चल रहा है। स्वास्थ्य के लिए मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगा, आप स्मोकिंग करते हैं? नहीं, कुछ नहीं खाते पीते हैं। कहीं कोई आसपास ऐसी चीज़ रहती है जिसमें धुआं होता हो और वो धुआं आप अंदर ले लेते हो जाने अनजाने? धुआं वाला तो कोई नहीं है, बस दिन भर शहर में रहते हैं। दिन भर शहर में फील्ड वर्क है हमारा, LIC का काम करते हैं, हाँ। तो फील्ड में रहना होता है। लेकिन काम गुरुजी 3-4-5 सालों से कोई काम नहीं चल रहा, बिल्कुल ना के बराबर। स्वास्थ्य का पहले पूछना है या काम का पहले पूछना है? स्वास्थ्य का इसलिए, काम का बताइए। अच्छा ठीक है, स्वास्थ्य को छोड़ देते हैं। काम आपका बन जाएगा 2023 के बाद, लेकिन परिवर्तन आ रहा है आपके काम में, ठीक है? अगले वर्ष काम में परिवर्तन के साथ तरक्की होगी। इस वर्ष आपकी तरक्की नहीं हो पाएगी। ओम नमः शिवाय का जप करिएगा और हल्दी का तिलक मस्तक पर जरूर धारण कर लिया कीजिएगा। जी गुरुजी। कभी कभी ऐसा होता है, शायद प्रभु नहीं चाहते कि व्यक्ति को कोई बात बताई जाए या उसे पता लगे, इसलिए मैं उसे बीच में छोड़ देता हूं, प्रभु आज्ञा मान के। कभी कभी तरक्की के रास्ते तो खुल जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य उन्हें बर्बाद कर देता है। लेकिन हम बहुत परेशान जब हो जाते हैं तो सोचते हैं स्वास्थ्य सब एक तरफ, पहले बताओ काम कब चलेगा? काम चल भी गया तो क्या फायदा? स्वास्थ्य उसे बर्बाद कर देगा। लेकिन हम वो जानना नहीं चाहते, और बताना भी अगर मैं चाहूँ तो कोई लाभ नहीं, इसलिए प्रभु इच्छा। अब हम उनकी बात करते हैं जो लोग सोचते बहुत हैं लेकिन काम को अंजाम नहीं दे पाते। ये भी एक श्राप से कम नहीं है। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, एक पर भी मैं काम ना कर पाऊं तो श्राप नहीं तो क्या है? मेरे पास अपनी सोच है, ओरिजिनल मौलिक सोच है, लेकिन उस पर मैं काम ना कर पाऊं, ये श्राप नहीं तो और क्या है? मेरे पास चेयर टेबल है, किताबें हैं, पढ़ने की बहुत सामग्री है, मेरे पास सिलेक्शन के बहुत सारे आइडियाज भी हैं, सब कुछ है, लेकिन एग्जाम में मैं क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाऊं तो क्या फायदा? ये श्राप नहीं तो क्या है? मैंने बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग देखे, मेरे बहुत सारे विद्वान विद्यार्थी भी हैं ऐसे, जो क्लासरूम में एक्सीलेंट हैं, अपने जूनियर्स तक को वो पढ़ाते हैं, बता देते हैं, समझा देते हैं, लेकिन जब खुद एग्जाम में अपीयर होते तो कुछ नहीं कर पाते। बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे जो इतने विद्वान निकले कि उन्होंने यूपीएससी के लिए बच्चों को तैयारी करवाई, लेकिन खुद एग्जाम, कोई भी एग्जाम जो बहुत हल्का फुल्का एग्जाम था, वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। श्राप नहीं तो क्या है? सब कुछ सामने सजा रखा है, लेकिन पढ़ने का मन नहीं हो रहा। सब कुछ लग रहा है कि ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे हो सकता है, लेकिन काम करने का मन नहीं हो रहा। पता है कि सुबह 6 बजे उठ के हम काम करेंगे तो काम बन जाएगा, लेकिन सुबह 6 बजे नींद नहीं खुल रही। आइडिया है, काम नहीं हो रहा। ये चंद्रमा की जबरदस्त कमजोरी की वजह से होता है। चंद्रमा हर वक्त नए नए आइडियाज देता रहेगा, लेकिन कोई भी आइडिया प्रैक्टिकल नहीं होगा और उस पर आप काम नहीं कर सकते। और वहीं दूसरी ओर सूर्य जिस भी व्यक्ति का कमजोर होगा, वो व्यक्ति इतना आत्मबल जुटा ही नहीं पाएगा, इतना अनुशासन जुटा ही नहीं पाएगा कि उस पर काम कर सके। सब बेकार है। अगर आप काम ही काम कर सकते हैं और आइडिया नहीं है, तब भी सब बेकार है, तरक्की नहीं हो सकती। और आइडिया ही आइडिया और आप काम नहीं कर सकते, तब भी सब बेकार है, कुछ नहीं हो सकता। चंद्रमा और सूर्य को सुधारना बहुत आवश्यक है, और ये सुधर सकते हैं।
उपाय मैं अभी बताता हूं, फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बता दूं। कर्क राशि, धन की दृष्टि से ये दिन थोड़ा सा कमजोर है, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दिन थोड़ा सा कमजोर है। शाम तक आपको बहुत सावधानी से रहना है, खूब मेहनत करनी है, दौड़ते भागते ऊपर से नीचे उतरते थोड़ा ध्यान ज्यादा रखिएगा। दूध का दान कर दीजिएगा, नमः शिवाय का जप कीजिएगा और अपने काम पर जुट जाइएगा, अथवा अपने इष्ट का नाम लीजिएगा और अपने काम पर जुट जाइएगा। प्रभु सारे काम बनाएंगे आपके, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। सिंह राशि की बात करते हैं, यह दिन अच्छा है आपके लिए, लाभ देने वाला सिद्ध हो सकता है, लेकिन इस दिन आपको पेट, पीठ और पैरों का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। घर के बुजुर्गों का भी ख्याल रखिए, उनसे संबंधों का भी ख्याल जरूर रखिएगा। सूर्य की उपासना कीजिए और आज भोजन किसी को जरूर दीजिए, और उस भोजन में गेहूं अथवा बेसन अवश्य हो, तो काम आपके जरूर बनेंगे, चिंता नहीं करिए, दिन अच्छा है। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लोगों को आज शत्रु बहुत परेशान करने वाले हैं, और इसलिए आप थक जाएंगे, मन उदास हो जाएगा, खिन्न हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ काम कर रहे होंगे लेकिन आपकी चुगली कर जाएंगे। ऐसे लोगों को रोकने के लिए प्रभु की प्रार्थना कीजिए। अपने इष्ट का उपासना करने के बाद आप 5 सब्जियां दान कर दी, कच्ची सब्जी उसका दान कर दीजिएगा, या बकरी मिल जाए तो उसको खिला दीजिएगा। बस प्रभु जी प्रसन्न हो जाएंगे, उनका काम कर दिया उनके बच्चे ने। तो ये उपाय कीजिए और काम पर जुटिए। प्रियांशु जी हमारे साथ हैं वाराणसी जी। राम राम प्रियांशु जी। गुरु जी प्रणाम गुरु जी। बहुत दिन बाद आपसे बात हो पाया, बहुत धन्य समझते हैं अपने आप को। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25/11/1995 जी। बर्थ टाइम है 14:25 जी। और बर्थ प्लेस है बनारस जी। गुरु जी मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ केमिस्ट्री से, और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सोच रहा था कि मैं बन सकूं। मैं जानना चाह रहा था क्या ये संभव हो पाएगा, और अगर नहीं हो पाएगा तो मैं और क्या फील्ड मेरे लिए एप्लीकेबल हो पाएगी। बिल्कुल स्पष्ट योग बने हुए हैं अच्छी टीचिंग के, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि शुरुआत में आप स्कूल लेवल से शुरू करें और बाद में यूनिवर्सिटी लेवल पर पहुंच जाएं, लेकिन आप पहुंच जाएंगे। नेट जेआरएफ भी आपका क्लियर हो जाएगा, तो आप इसी ही फील्ड में मेहनत करें और कुछ मत सोचिएगा। एक पीतल का अथवा सोने का छल्ला, या पीतल या सोने का छल्ला पहली उंगली में बृहस्पतिवार को ज़रूर पहनिएगा। नियमित रूप से अध्ययन अपना करते रहिएगा, और मंगलवार को गाय को गुड़ अवश्य खिला दिया कीजिएगा, ठीक है ना। ये उपासना आप करते रहिए और टीचिंग पे ही फोकस कीजिए, यही आपको मिलेगी। और आपको हो सकता है कि कुछ दिन स्कूल्स में पढ़ाना हो, और वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ख़ास तौर से बच्चों के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ जितनी परिपक्वता शिक्षक में आनी शुरू होती है उतनी टर्चरी लेवल पर नहीं होती है। तो वहाँ से वो अनुभव इकट्ठा करके यूनिवर्सिटी में आइए और फर्दर रिसर्च कीजिए, अपने परिवार का और राष्ट्र का नाम रोशन कीजिए। अच्छा गुरु जी एक सवाल और, तो मेरे इष्ट देव कौन है? वैसे मैं हनुमान जी का पूजा करता हूँ। शिव जी। हाँ, हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, रुद्र अवतार हैं जी। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो सोचते तो हैं लेकिन काम कर नहीं पाते। कभी कभी क्या होता है कि परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं कि हम सोचते हैं, सोचते रह जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम एक व्यक्ति को जानते हैं, वो बहुत विद्वान भी है और ऐसा नहीं, मेहनती भी बहुत है। जितनी विद्वता उनमें है, जितनी सोच उनमें है, उतनी मेहनत भी उनमें है। लेकिन जब भी वो कुछ बेहतर करने के लिए निकलते हैं, घर में उनके ऐसी समस्याएं आती हैं, घर के लोग ऐसे बीमार पड़ जाते हैं, घर के दायित्व उन्हें उठाने पड़ जाते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाते और अब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, डिप्रेस हो गए हैं। कभी कभी तो उनको नींद नहीं आती कई रात तक, तो फिर दवा लेके सोने के आदी हो गए हैं। आपको ये सब जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उपाय बता रहा हूँ। अब आप कहेंगे उनको क्यों नहीं बताए थे? बताना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा मैं ये सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। कभी कभी व्यक्ति को ये लगता है उसकी सोच के अनुसार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो ही विज्ञान है, बस और कुछ नहीं है।
लेकिन इसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है। फिज़िक्स भी 2 भागों में बँट चुकी है, केमिस्ट्री भी 2 भागों में बँट चुकी है, बायो साइंसेस के भी बहुत सारी चीज़ें, आर्कियोलॉजी, जियोलॉजी भी अब एक साइंस के रूप में सामने आ चुकी हैं, लेकिन वो लोग विश्वास करने को तैयार नहीं है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अब इसके लिए कुछ उपाय करना बहुत ज़रूरी है। सूर्य को ठीक करना है, चंद्रमा को ठीक करना है, ये दोनों को संतुलित करना है। और ये संतुलित हो, इसके लिए सबसे पहला उपाय है, आपको सुन के आश्चर्य होगा लेकिन अनुलोम विलोम। अगर आप सूर्य के सामने, उगते हुए सूर्य के सामने बैठ के 15 मिनट अनुलोम विलोम कर लेंगे तो आपके अंदर इतना बल आ जाएगा कि आप जो सोचेंगे वह कर भी पाएंगे। और साथ ही साथ किस्मत भी बेहतर होनी चाहिए, जिससे जो सोचें वह परिस्थिति वश समाप्त ना हो जाए। अब किस्मत को कैसे बुलंद करेंगे अभी बताता हूं, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हल पहले जान लीजिए। तुला राशि, ये दिन आपके लिए थोड़ा सा कमजोर है, ध्यान से चलना होगा, अपने काम में मुस्तैदी से लगे रहिएगा और साथ ही साथ अपनी भाषा पर बहुत नियंत्रण करके रखिएगा, नहीं तो परेशानी होगी। समय ठीक है, समय की चिंता ना करें, चावल का दान कर दें, अच्छा होगा। और अगर मछलियां कहीं हो तो मछलियों को दाना भी डाल दीजिएगा, फिर क्या कहने। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले लोगों को संतान पक्ष की ओर से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, प्रेम संबंधों में थोड़ी सी परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। और मुझे ये लगता है कि वृश्चिक राशि के लोगों को मैं ये भी कहूँ कि इस दिन शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहें। उपाय क्या करना है? ओम शम शनिश्चराय नमः का जप करना है, अपने काम पर जुट जाना है, तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, धनु राशि के लोगों के लिए ये दिन अच्छा है, मेहनत करें, काम बनेंगे आपके। और किसी की मदद से कुछ काम बनता हुआ नजर आ रहा है, माता या ननिहाल की मदद से भी आप आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। घर वाहन आदि के लिए या उसकी प्लानिंग के लिए भी यह दिन अच्छा है, चिंता ना करें, खूब मेहनत से काम करते हुए आगे बढ़े। बस इस दिन पीली कैप लगा लें, और यदि वो संभव नहीं है तो मस्तक पर हल्दी का तिलक इस दिन जरूर लगाए रहें, कल्याण होगा।